फ़बिहुब्बी अहब्बहुम, इसलिए कि जो उनसे मोहब्बत करता है वो मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत करता है। वमन अबग़ज़हुम फ़बिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है वो मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखता है। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि दीन को सीख कर हमने चलना है। हम खुतबा हर जुम्मे को सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं है उसका तर्जुमा क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो उसका मतलब भी जुम्मे का कारी साहब के पास, मौलवी साहब के पास आकर इन चीज़ों के मतलब भी, इनके तराजम भी सीखे, ताकि हमें समझ आए कि आगे जो मौलवी साहब खुतबा दे रहे हैं, जो हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है खुतबा देना और वाजिब है इसको सुनना, तो ये क्या कह रहे क्या है। असल खुतबा तो वो अरबी वाला खुतबा है ना। ये तो हमने आपको समझाने के लिए उलमाए कराम ने कि चलो आवाम को कोई दीन की बातें समझ आ जाए, जुम्मे में जो है वो ज़्यादा मजमा होता है। असल खुतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो देते थे वो तो अरबी वाला था, तो वो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि वो जो खड़े होके कह रहा है वो क्या कह रहा है। अलैकुम बिस्सिद्क़, लाजिम है कि सच को पकड़ लो। अलैकुम बिल इहसान, लाजिम है कि एहसान करो। इय्याकुम वल बिदअ, बिदअत से रुक जाओ। हमें समझ ही नहीं आ रही होती, हम बस बैठे होते हैं किसी न किसी अदब की सूरत हाल में। अदब करना भी जुम्मे के लिए, खुतबे के लिए अदब से बैठना ये भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ बैठे होते हैं और वो अरबी सुन रहे होते हैं, सर धुन रहे होते हैं। अगर कोई सुर से पढ़ ले तो भी सर धुन रहे हैं, अगर कोई जोशीले अंदाज में पढ़ ले, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, दीन को सीख कर चलना है दीन को। और ये मुहर्रम साल का शुरू का महीना है, तो इसमें हम ये इरादा कर लें तो थोड़ा थोड़ा रोज़ टाइम दे दें, थोड़ा थोड़ा रोज़ टाइम दे दें। मैं बयान तो कुछ और करना था लेकिन बात इधर चल पड़ी। मैं ये कहता हूँ हम कुरान मजीद पढ़ते हैं अरबी में, हम नमाज पढ़ते हैं अरबी में, लेकिन हमें पता नहीं है कि अरबी के हुरूफ़ तहजी अदा कैसे होते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि अरबी में जो सा है वो उर्दू वाला से है, अरबी में जो स्वाद है वो उर्दू वाला ही स्वाद है जो सवाद आ गया जी। और हम ये समझ रहे हैं कि दाल, जे और ज़्वाद ये सारे एक जैसे ही हैं, ज़ोए, इन सब को एक ही तरह से पढ़ना है। फिर उसका नुकसान क्या हो रहा है, हम नमाज में खड़े हुए अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब है, किसका, जो पालने वाला है, किसका, आलमीन, तमाम जानों का। लेकिन हमने सीखा नहीं, हम मौलवी साहब के पास गए नहीं, हमने घरों में लोगों के पास पढ़ लिया या ऐसों के पास पढ़ा जिन्हें खुद नहीं आता था। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है भाई? हमद आया हमीदों का मतलब है ज़मीन का बंजर हो जाना। हम खड़े हुए हैं तारीफ़ करने के लिए। अगर किसी काश्तकार को कह दो कि तेरी ज़मीन बंजर है, वो गुस्सा करेगा या खुश होगा? गुस्सा करेगा, वो नाराज़ होगा। ये उसकी तारीफ़ नहीं होगी, ये उसकी मज़म्मत होगी। तो अल्लाह को हम कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम बंजर ज़मीनें वो अल्लाह के लिए हैं। और कुछ जो हैं वो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के खमद कहते हैं राख को, हर चीज़ जल जाए ना उसके बाद जो काली सी चीज़ बचती है राख, तो मैं कह दूँगा हाँ भाई तेरा तो सारा माल राख ही है। ये तारीफ़ है, मज़म्मत है। तो अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए खड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम जल के राख हुई चीज़ वो अल्लाह के लिए। कौन? अल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम जानों का रब। क्या ना था, हम कह रहे हैं रब्बिल आलमीन, जो तमाम दर्दों का रब है। ये क्यों मैं आपको थोड़ी सी मिसाल बता रहा हूँ? मिसाल इसलिए बता रहा हूँ कि हमने दीन को सीखना है, हमने कुरान को सीखना है। कारी साहब के पास जाना है, कारी साहब से पूछना है कि कारी साहब बताएं क़ाफ और काफ इनमें क्या फ़र्क है? क़ाफ और काफ इनमें क्या फ़र्क है? क़ाला, क़ाला का माना है कहना। कुल, कुरान मजीद में बार बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल कह दो वो अल्लाह एक है। इसको छोटे काफ से कुल पढ़ेंगे तो माना क्या होगा? खाओ वो अल्लाह एक है। कुल छोटे काफ से कुल का क्या मतलब है? खाओ। कुलू वशरबू, ये आए तो सबको पता है ना, खाओ और पियो। तो कुल का मतलब है खाओ। आपने कारी साहब के पास जाना है, कारी साहब से पूछना है कि सा, सीन और सौद में क्या फ़र्क है। हमने कारी साहब के पास जाना है, उनसे पूछना है हा, खा और हा में क्या फ़र्क है। कारी साहब के पास जाना है, पूछना है राल, जा, वोद, वो इनमें क्या फ़र्क है। कारी साहब के पास जाना है, हमज़ा और आइन का फ़र्क पूछना है, सीखना है, सीख के चलना है, तब जाके
कुछ ना कुछ किसी दर्जे में इबादात होंगी, फिर उसके बाद मुआमलात का नंबर है, मुआमलात को सही सही करके चलाएंगे, इबादात को और मुआमलात को इखलास के साथ करेंगे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु